पॉइंट दे दिए और रोटेट द ट्राइंगल एट 90 डिग्री। आपको चाहे कोई भी एंगल पे रोटेट करने के लिए बोल सकते हैं, तो भी आप वहाँ पे रोटेट करके उन्हें ये सॉल्व कर सकते हो। यू ट्राई फॉर मोर एग्जांपल्स ऑल्सो। मैंने कल होमवर्क भी बताया था कि आप एक दो एग्जांपल्स रोटेशन मैट्रिसेस के सॉल्व आउट करना। तब ने ये एक एग्जांपल सॉल्व किया था और उसके रिजल्ट जो मिल रहे थे, आफ्टर रोटेशन वी गेटिंग दिस न्यू पॉइंट ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो वहाँ तक हमने ये देख लिया था एज द लास्ट अप टू दिस। उसके बाद मैंने पूछा था कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आप लोग कह रहे थे कि एक हम एग्जांपल सॉल्व कर ले। तो एज वी ट्राई फॉर दिस इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लीजिए, फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 मिले तो इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। आपको कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल रही है तो आप उसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, एक काम है इसके, 1 मिनट रुकना सर। हाँ, तो उनके बेसिस पे हमने देखा था कि एक प्रॉब्लम हमने लिया था, ए मैट्रिक्स इज गिवन और उसका इन्वर्स फाइंड कर लीजिए। तो हमें डिटर्मिनेंट ए 3 मिल रहा था और फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हो, कोफैक्टर ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया था कल सभी स्टूडेंट्स ने, लेकिन मैंने देखा कि मेनी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गलती हो जाती है कोफैक्टर फाइंड करने में। तो ध्यान रखना है कोफैक्टर फाइंड करने में, और उसकी प्रैक्टिस चाहिए। एग्जाम्स में कहीं पूछा जाता है तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो मेक सम प्रैक्टिस तो आपके मार्क्स ना कटे और यू गेट अ क्लियर रिजल्ट्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कोफैक्टर ऑफ ए हमें मिल रहा था ये, उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया था। तो इफ यू ट्रांसपोज दिस यू गेट दिस एडज ऑफ ए, और उसको आप रिजल्ट देखोगे तो ए इनवर्स यहाँ पे आपको यह रिजल्ट्स मिल जाता है। दिस विल बी द ए इनवर्स कंसेप्ट, यहाँ पे आंसर मिल। तो यहाँ तक हमने देखा एज द, मैंने बताया था मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन और वो सभी हमने आगे के क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। तो मोस्ट ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स एक डिस्कस करना था, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी गो फॉर न्यू कंसेप्ट, वहाँ पर इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो द नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आ रहा है दैट विल बी ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशंस, लीनियर फंक्शंस एंड लीनियर ऑपरेटर्स। तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होता है, वो सभी हमें यहाँ पर देखना है। तो एज वी गो फॉर दैट डिस्कशन, तो उनका टाइटल हम दे देते हैं वहाँ पर, जो भी नया टॉपिक हमें डिस्कस करना है, इट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन linear combinations, then linear functions, and linear operator. ओके, ये हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर फंक्शंस किन्हें कहते हैं, और लीनियर ऑपरेटर किन्हें कहते हैं। ओके, तो इसी बेस पे हमें डिस्कस करना है कि लीनियर फंक्शंस, लीनियर ऑपरेटर क्या रहता है। ओके, अभी हम पहले देखें कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। सपोज आपको कोई दो वेक्टर दे दिए है, एज वी गो फॉर डिस्कशन। सपोज आपको कोई टू वेक्टर्स वर गिवन, ओके, टू वेक्टर्स वर गिवन, और वो दो वेक्टर्स के नाम ले लेते हैं। एक वेक्टर दिया आपको ए वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर इज गिवन बी वेक्टर। देन द वेक्टर्स, उसका हम कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा लिखे कि 3a वेक्टर माइनस
टू बी वेक्टर is called a linear combination, is called a linear combination. ओके, इसको कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन. कोई भी ऐसे दो वेक्टर दिए हैं तो आप उसको कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, आइदर यू कैन ऐड और आइदर यू कैन माइनस, तो उसके कॉम्बिनेशन बनाते हो, उसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन. ओके, अभी वहाँ पर अभी हम उन्हें देखें कि लीनियर फंक्शन किन्हें कहते हैं. सपोज आपको कुछ ऐसा वेक्टर दे दिया, द वेक्टर इज, वी कैन टेक वेक्टर और आर वेक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज आई वेक्टर एक्स आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और चाहे उन्हें आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, एज यू विश. आपको जिस फॉर्म में लिखना लिख सकते हो. अभी यहाँ पर हम कहें कि विथ अ टेल एट द ओरिजिन, ये जो वेक्टर है उसकी जो टेल है, ओके, कोई भी हम वेक्टर लेते हैं तो दिस विल बी द टेल पॉइंट. ओके, वो तो आपको बताइए, ये हेड पॉइंट. अभी ये टेल पॉइंट है वो ओरिजिन पे है. कहाँ पर है? ओरिजिन पे. तो इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट बेसिस वेक्टर. दिस वन इज अ, उसे हम कह सकते हैं इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. मतलब ओरिजिन पे, मतलब दिस विल बी एट 0 0 0 ओरिजिन पे, और एक वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर. तो इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट basis vector. Okay, is a linear combination of, that is nothing but is at a origin and is a linear combination of unit basis वेक्टर और यूनिट वेक्टर्स हम कहते हैं. और यूनिट बेसिस वेक्टर कौन कौन से यूनिट बेसिस वेक्टर? आई जे के. तो दिस वन इज सिंपल एग्जांपल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, कि आपको कोई दो वेक्टर दिया, उसको कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हो, या तो कोई वेक्टर को आप सिंपल एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हो आर वेक्टर, उसमें आई जे के से आप उसको डिफाइन कर रहे हो, तो इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट बेसिस वेक्टर. ओके, तो ये इतना ऐसा है कॉम्बिनेशन के बारे में. अब फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि हमारा टाइटल है लीनियर फंक्शन. तो लीनियर फंक्शन हम किन्हें कहते हैं? तो वी गो फॉर दैट लीनियर फंक्शन. एज लीनियर फंक्शंस. ओके, किसको लीनियर फंक्शंस कहते हैं वो हमें देखना है. तो लीनियर फंक्शंस ऑफ वेक्टर, ओके, लीनियर फंक्शंस ऑफ वेक्टर. ओके, से समथिंग हम उन्हें ये लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर. उसको कब लीनियर कहा जाता है? उसकी कुछ कंडीशन इज कॉल्ड लीनियर इफ, कुछ कंडीशंस है, उनकी कंडीशंस है ये है, फंक्शन r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर which is equal to function r1 वेक्टर प्लस दिस फंक्शन r2 वेक्टर. एक ये कंडीशन है. एंड सेकंड कंडीशन है फंक्शन with some scalar multiples a r vector which is equal to a times f of r vector. तब जाके वो लीनियर कहा जाता है. लीनियर फंक्शन ऑफ वेक्टर से एफ आर वेक्टर, हम उसको इससे नाम दे देते हैं एफ ऑफ आर वेक्टर, इसको लीनियर. कब इसे लीनियर कहा जाता है? कि कोई आपको फंक्शन है, उसके हमें दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वन प्लस आर टू वेक्टर, तो दोनों विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दैट आर वन प्लस फंक्शन ऑफ दैट आर टू, ये दोनों इक्वल मिलते हैं, तब जाके आप कह सकते हो कि वो लीनियर है. एक पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो. एंड सेकंड कंडीशन है फंक्शन with some scalar into r vector, okay, which is equal to some scalar times this function. तो ये दोनों कंडीशन प्रूव होती है तब हम जाके कहते हैं that will be the linear vector. ओके, तो उनके बेसिस पे आप वहाँ पर उनके एग्जांपल ले सकते हो
कि कोई एक वेक्टर दिया है और उसको आप आर वेक्टर से आप डिफाइन कर रहे हो, तो इज अ लीनियर फंक्शन और नॉट, आप ये कंडीशंस देख के वहाँ पर उन्हें चेक कर सकते हो। ओके, तो एज वी टेक दिस एज अ फंक्शन, उनको चाहे तो हम उनका एग्जांपल आप देख सकते हो, और लीनियर ऑपरेटर के बारे में भी यहाँ पर दिया है उनके बारे में। तो आफ्टरवर्ड्स वी गो फॉर लीनियर ऑपरेटर। तो ये एक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो यू कैन गेट सम मोर आइडिया कि ये फंक्शंस को हम कैसे प्रूव करते हैं। एज वी टेक स्मॉलर एग्जांपल, तो फर्स्ट आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कैसे उसे प्रूव करते हैं। सपोज आपका कुछ फंक्शन इस तरह से दिया है, ओके, एज यू कैन टेक दिस फंक्शन, we take some problem with that exercise. ओके, चलो हम एक एग्जांपल लिए उसको हम चेक कर लेते हैं। दिस एग्जांपल वी कैन टेक। यहाँ पर एक सिंपल सा दिया है कि आपको एक वेक्टर दे दिया, इफ ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i plus 3j minus k, okay, as a given vector, as a given vector। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो वेक्टर दिया है वो लीनियर है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन से ऊपर की वो हमें देखना है। तो एफ ऑफ आर क्या होगा, फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर हमें बनाना है, फंक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए, जो हमारा दिया है वेक्टर, डॉट आर वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j माइनस के, और उनका डॉट प्रोडक्ट एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो 2i इंटू एक्स आई, 2x प्लस 3y, और माइनस के इंटू जेड के, तो दैट इज नथिंग बट माइनस जेड। ये आपको वैल्यू मिलेगा माइनस जेड। तो ए डॉट आर वेक्टर क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 3y माइनस जेड। अभी ये हमारा फंक्शन बन चुका, ओके, एफ आर फंक्शन। तो जैसे कि हमने देखा था कि आपने लीनियर फंक्शन ऑफ वेक्टर, तो उसको कहते हैं हम एफ आर वेक्टर। तो एफ आर वेक्टर हमारा क्या बन गया, ए डॉट आर वेक्टर, एक ये फंक्शंस बन चुका। अब ये कब लीनियर है, व्हेन दिस फंक्शन इज लीनियर, इज अ लीनियर फंक्शन। तो हम उन्हें कह सकते हैं दिस फंक्शन इज अ लीनियर, जो ऊपर की कंडीशन प्रूव हो। तो हम ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ आर वेक्टर विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस जेड इज अ लीनियर फंक्शन। ओके, इज अ लीनियर फंक्शन कब होने लीनियर फंक्शन कहेंगे, व्हेन दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एफ ऑफ आर वन प्लस एफ ऑफ आर टू, ये जो कंडीशंस आप फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाइड हो, तो हम उन्हें कहेंगे वो लीनियर फंक्शंस है। तो हम उन्हें देख सकते हैं यहाँ पर, फंक्शंस आप ले लीजिए, फंक्शंस आपका है फंक्शंस आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर। ओके, फंक्शंस आर वन प्लस आर टू विच इज इक्वल टू, ये आपको चेक करना है, एफ ऑफ आर वन प्लस आर टू। तो फंक्शन आर वन प्लस आर टू क्या होगा आपका, दैट इज नथिंग बट आपका जो ये फंक्शन है एफ आर, तो दैट यू कैन टेक एज अ, ये फंक्शंस यू कैन मेक, दैट इज नथिंग बट ए डॉट आर वन प्लस आर टू, आपका ए वेक्टर जो है डॉट आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर, बस आप लिख सकते हो। तो ए वेक्टर जो आपका मिल रहा है, ए वेक्टर क्या था आपका, वो ले लीजिए 2i प्लस 3j माइनस के वेक्टर, और r1 प्लस r2 दैट इज नथिंग बट, उसको हम सिंबल लिखे x1
प्लस x2 इंटू आई वेक्टर प्लस y1 प्लस y2 इंटू जे वेक्टर प्लस z1 प्लस z2 इंटू के वेक्टर। जैसे हमने एफ आर वेक्टर बनाया फ्रेंड्स, वैसे ही ए डॉट आर किया था, यहाँ पर आर हमने ये लिया है। R1 R2 हम क्या लेंगे, तो R1 R2 इज x1i x2j x1i y1j z1k। वैसे ही मैंने डायरेक्टली लिखा है x1 प्लस x2i y1 प्लस y2j एंड z1 प्लस z2k वेक्टर। ओके, अब उसे आप यहाँ पर उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो तो यू कैन गेट द आंसर। ये 2i इंटू दिस, तो 2 इंटू x1 प्लस x2, ओके, प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 माइनस दैट इज़ 1, और ये रहेगा z1 प्लस z2। ये हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब उसे और इलाबरेट कर सकते हो, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3y1 प्लस 3y2 माइनस z1 प्लस माइनस z1 माइनस z2, ये आपको टर्म मिलेगा। उसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3y1 प्लस 3y2 माइनस z1 माइनस z2। तो ये आपका बन चुका फंक्शन r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। अभी हम एफ आर वन फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ r1 वेक्टर। वो क्या मिल रहा है एफ ऑफ r1, तो हमारा a वेक्टर डॉट r1 वेक्टर। तो a वेक्टर डॉट r1 क्या है, a है हमारा 2i प्लस 3j माइनस k वेक्टर डॉट r1 वेक्टर। r1 वेक्टर क्या है, x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर। अब उसको आप देखोगे तो 2x1 प्लस 3y1 माइनस z1, ओके, ये एफ आर वन। वैसे एफ आर टू वैक्टर फाइंड कर लीजिए, सिंपल है, ए डॉट आर टू वैक्टर, और आर टू करोगे आप, ए आपका है 2i प्लस 3j माइनस के डॉट आर टू वैक्टर क्या होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। और उसको आप आंसर देखोगे उसका, तो आपको आंसर मिलेगा 2x2 प्लस 3y2 प्लस, ये साइन होगा -1, दैट विल बी -1 इंटू z2 माइनस z2। अब आप कर दीजिए एफ ऑफ r1 वेक्टर प्लस एफ ऑफ r2 वेक्टर, वैसे ही आपको चेक कर लेना है। तो आपको ये प्लस करोगे इन दोनों का, तो आपको मिलेगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3y1 प्लस 3y2 माइनस z1 माइनस z2। अब आप चेक करो, हाँ ये जो रिज़ल्ट मिल रहा है, ओके, वो रिज़ल्ट सिमिलर आ रहा है यहाँ पर, तो ये कंडीशन तो यहाँ पे प्रूव हो गई, दैट विल बी द लीनियर फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो जाती है। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, फिर से वो रूल्स में हम देखें। सेकंड दिया है कि कुछ भी फंक्शन है आपका, कुछ स्केलर से करो और वो सेम रिजल्ट रहता है, तो हम कुछ ऐसा देखते हैं कि फंक्शन a इंटू आर वैक्टर, ऐसा कुछ हमें बनाना है, फंक्शन a आर वैक्टर। ओके, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा फंक्शन गिवन दैट अ वेक्टर a वेक्टर दिया है, तो हम उन्हें लिख सकते हैं फंक्शन ए आर वेक्टर। तो ए वेक्टर हम जो दिया है वो वैल्यू लिख लेते हैं। ए वेक्टर क्या दिया है, दैट इज 2i प्लस 3j माइनस के, ओके, वो लिख लेते हैं, 2i प्लस 3j माइनस के वेक्टर, ओके। एंड ए विथ आर वेक्टर कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर वेक्टर हम लेते थे xi प्लस yj प्लस ck, यही लिया था ना हमने एफ आर वेक्टर, दैट इज नथिंग बट ए आर वेक्टर। अब ए आर करना है, कुछ स्केलर से उसे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे उसको 1 से करो 2 से कर दो, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या सेम आता है कि नहीं आंसर। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2xi, ओके, प्लस 2yj वेक्टर प्लस 2zk वेक्टर। तो इसका आंसर हम देखते हैं, 2 इंटू 2x दैट इज 4x, 3 इंटू 2y प्लस 6y, -1 इंटू 2z दैट इज -2z।
तो ये मिलता है विच इज इक्वल टू, रूल में क्या है, फंक्शन ए आर वेक्टर आप फाइंड करो, विच इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स ए फंक्शन आर। तो फंक्शन आर तो हमने फाइंड कर दिया, ये फंक्शन आर था, ओके, उसको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करो, सेम आ रहा है क्या रिजल्ट, तो 2x प्लस 3y माइनस जेड, और ए टाइम्स फंक्शन एफ आर करते हो, ए टाइम्स फंक्शन ऑफ एफ आर वेक्टर। ये हमने लिया है दो स्केलर, और फंक्शन एफ आर क्या मिल रहा था, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस जेड, 2x प्लस 3y माइनस जेड। तो आंसर क्या मिलेगा, 4x प्लस 6y माइनस 2z। तो ये भी सेम हो रहा है, फंक्शन ए आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए टाइम्स फंक्शन आर वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, और ये कंडीशंस जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर, एफ ऑफ आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर विच इज इक्वल टू फंक्शन आर वन प्लस फंक्शन ऑफ आर टू वेक्टर, तो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन। समझ आया फ्रेंड्स? वंस अगेन आई रिपीट, ये आपके लिए थोड़ा नया है। आपको लीनियर फंक्शन प्रूव करना है तो ये दो कंडीशंस आपको चेक करना है कि आपको कोई फंक्शन दिया है, उसका डॉट प्रोडक्ट आर वन प्लस आर टू वैक्टर से करिए, या तो सेपरेटली कर लिए, फंक्शन विथ आर वन वैक्टर एंड फंक्शन विथ आर टू वैक्टर। आपका फंक्शन दिया है ए वैक्टर, ओके, यहाँ पर, और हमें एफ आर बनाना है, तो ए डॉट आर फंक्शन विथ आर वैक्टर, ओके, दैट डिपेंड ऑन आर वैक्टर। तो ए डॉट आर हमें बनेगा, और हमारा रिजल्ट ये मिल रहा था, 2x प्लस 3y माइनस जेड। अभी हम उसे, ये लीनियर है कि नहीं, इज ए लीनियर फंक्शन और नॉट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था हमारा, ओके। तो हमने ये कंडीशंस देखा, फंक्शन आर वन प्लस आर टू वैक्टर दैट इज नथिंग बट आपका जो दिया है वैक्टर ए वैक्टर डॉट आर वन प्लस आर टू वैक्टर कर दीजिए, तो रिजल्ट मिला फंक्शन ऑफ आर वन प्लस आर टू वैक्टर। ये हमें रिजल्ट मिला यहाँ पर, चेंज द कलर, ये हमें कुछ रिजल्ट मिला है यहाँ पर। फिर सेकंड रिजल्ट एफ आर वन वैक्टर मिला, उसका ये रिजल्ट मिला है एफ ऑफ आर वन वैक्टर, फिर एफ ऑफ आर टू वैक्टर, ये रिजल्ट मिला, दोनों का आप एडिशन कर देते हो तो सेम आंसर आ रहा है, तो ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। सेकंड में हमने क्या किया, कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए आर वैक्टर कुछ स्केलर वाले लिए हमने, उससे आर वैक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसको फंक्शन के साथ फिर से उसको फाइंड आउट किया, तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। और जो एफ आर वैक्टर हमने फाइंड किया है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ओके। तो यहाँ पर ये कंडीशंस भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इज ए लीनियर फंक्शन। चलो अभी हम कुछ और एक एग्जांपल ले लें, तो यू गॉट मोर आइडिया। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट, ओके, आपको फंक्शन दिया है, चलो आप ही को हम ट्राई करने के लिए कहते हैं कि आप वहाँ पर सॉल्व कीजिए। फंक्शन गिवन विच इज इक्वल टू ए डॉट आर माइनस के जेड, ओके, 1 मिनट, दैट इज गिवन, ए वेक्टर ही दिया है वहाँ पर, ए डॉट आर माइनस, हाँ, ए डॉट दैट इज ऑल इन वेक्टर फॉर्म, ए वेक्टर है, आपको मैं सिंबॉलिकली बता रहा, आर वेक्टर माइनस के जेड, ये आपको दिया है, और इसे प्रूव करो इज ए लीनियर फंक्शन और नॉट, इज ए लीनियर फंक्शन और नॉट, ओके। चलो चलिए स्टूडेंट आप ट्राई आउट कीजिए, फंक्शन आपका दिया ये ए डॉट आर वेक्टर माइनस के जेड, के वेक्टर जेड, सभी को ट्राई आउट करना है, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है, आपको बुक लेके ही बैठना है।
All student will try. पहले तो ये कंडीशंस आप देख लीजिए, फंक्शन r1 प्लस r2 विच इज इक्वल टू दिस फंक्शन है कि नहीं, r1 प्लस फंक्शन r2। इसको चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके अभी हम ओके तो अभी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ए डॉट आर वन प्लस आर टू वैक्टर माइनस के जेड। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें, ए वैक्टर डॉट आर वन वैक्टर प्लस आर टू वैक्टर, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है इसलिए ध्यान रखना, ये पूरा एक आपका ब्रैकेट है। ओके इसको ए डॉट ये कर लेते हैं माइनस ए डॉट के वैक्टर जेड, ए वेक्टर। ओके अभी हम ए वेक्टर को कुछ वेक्टर से हम डिफाइन कर लेते हैं, ए आई वैक्टर प्लस बी जे प्लस सी के वैक्टर, और आर वन आर टू को हम एक्स वन प्लस एक्स टू आई, वही जो हमारा सिंपल है। यहाँ पर कोई वेक्टर का वैल्यू नहीं दिया है, लास्ट हमें ए वेक्टर दे दिया था, यहाँ पर सिंपल ए वेक्टर ही दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और आर वन वैक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वन आई वैक्टर प्लस एक्स टू जे वाई टू जे एंड जेड टू के। तो हम उसे पूरा सिम्बोलिकली डायरेक्टली लिख लेते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। दिस इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू आई, आर वन प्लस आर टू है, दोनों समेशन में ही है, तो हम उन्हें लिख सकते हैं एक्स वन दैट विल बी डॉट प्रोडक्ट एक्स वन प्लस एक्स टू। ओके हम उसको पूरा ब्रैकेट में पहले रख देते हैं, फिर हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू आई प्लस वाई वन प्लस वाई टू जे प्लस जेड वन प्लस जेड टू के वेक्टर। ओके यहाँ पर ये उनका ब्रैकेट कंप्लीट होता है, माइनस ए वेक्टर डॉट के जेड। अभी ए वेक्टर क्या है, माइनस ए वेक्टर दैट इज ए आई वेक्टर प्लस बी जे प्लस सी के डॉट के वेक्टर के जेड डॉट दिस के वेक्टर विथ जेड फंक्शन। ओके अब उसे आप करिए डॉट प्रोडक्ट, तो ये जो करली ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो a इंटू दिस एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है आप चाहो तो उन्हें ये a जो है दैट यू मल्टीप्लाई विद दिस वेक्टर, आई डॉट आई वन रहता है, ये सिंपल हमारा जो हमने आगे ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, आई डॉट आई वेक्टर की प्रॉपर्टीज लगाना है, फिर आई डॉट जे तो जीरो होता है और आई डॉट के जीरो होता है, तो वहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर हमारा ये टर्म है बी वेक्टर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ जीरो आएगा, जे के साथ जे डॉट जे वन रहता है, मतलब बी इंटू वाई वन प्लस वाई टू, और हमारा थर्ड टर्म है सी, सी के वेक्टर, वो के साथ के डॉट के वन रहता है, बाकी के साथ जीरो होगा, तो थर्ड टर्म मिलेगा सी इंटू जेड वन प्लस जेड टू माइनस, अभी ये देखो ये जो टर्म है ए आई इंटू के जेड, तो आई डॉट के ज़ीरो, जे डॉट के भी ज़ीरो। ओके अभी लास्ट एक टर्म बचेगा के डॉट के, तो आपको रिजल्ट मिलेगा सी इंटू जेड के डॉट के वन। तो इसको आप इलाबरेट कर लोगे तो ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू
प्लस by1 प्लस by2 प्लस cz1 प्लस cz2 माइनस cz। ये आपको रिजल्ट किसका मिल रहा है? फंक्शन r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, ये हमें कुछ ये मिल रहा है। अभी ये स्टूडेंट आप फाइंड कर लो, ये एक मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है? विच इज इक्वल टू एफ ऑफ r1 वेक्टर प्लस एफ ऑफ r2। क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो चेक कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ r1 वेक्टर क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ r1 वेक्टर हमें क्या मिलेगा? तो हमारा जो फंक्शन है वो आपको ध्यान रखना है, क्या दिया है क्वेश्चन में, ए डॉट आर वेक्टर माइनस के जेड। तो लिख लो फटाफट, ए वेक्टर डॉट आर वन वेक्टर माइनस के वेक्टर जेड। ओके, और आपको ए और ए को हमने रिप्रेजेंट किया ही है, चाहे आप लिखना हो तो लिख सकते हो, ए आई वैक्टर प्लस बी जे वैक्टर प्लस सी के वैक्टर, और आर वेक्टर आपको पता ही है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दैट इज अ जेड के वेक्टर। जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि गलती ना हो, तो कर लीजिए फटाफट। ए डॉट आर वन वैक्टर माइनस के जेड, तो ए वेक्टर है ए आई वैक्टर प्लस बी जे वैक्टर प्लस सी के वैक्टर डॉट आर वन वैक्टर हमारा क्या होगा? एक्स वन आई वैक्टर प्लस वाई वन जे वैक्टर प्लस जेड वन के वैक्टर। ओके, तो आर वन वैक्टर माइनस के वैक्टर जेड। अभी इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए एक्स वन फिर बी इंटू जे वैक्टर क्या होगा? प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, और ये सी के वेक्टर, बाकी तो आई जे तो कैंसिल नहीं होगा, सी के वेक्टर इंटू दिस लास्ट टर्म दैट इज माइनस के वेक्टर डॉट के वेक्टर वन, तो माइनस सी जेड, ये एक मिला। वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है एफ आर टू वेक्टर। चलो फाइंड आउट करो। एफ आर टू वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर डॉट आर टू वेक्टर माइनस के वेक्टर जेड। अभी ए वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साथ साथ आप लोग भी करते जाना, तो आपका पेन चलेगा, दिमाग चलेगा। सी के वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर डॉट आर टू वेक्टर, आर टू वेक्टर क्या है? एक्स टू आई वेक्टर प्लस वाई टू जे वेक्टर प्लस जेड टू के वेक्टर माइनस के वेक्टर जेड। अब उसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। ए आई डॉट आई वहाँ पर वन रहेगा, तो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू, सी जेड टू है वो, सी जेड टू एंड माइनस सी जेड। ओके, तो अभी हम इसको प्लस कर लेते हैं। एफ ऑफ आर वन वैक्टर प्लस एफ ऑफ आर टू वैक्टर, तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पर? एज यू सी दिस वैल्यू, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ आर वन वैक्टर। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस बी वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड वन प्लस सी जेड टू। अब ये लास्ट टर्म माइनस टू टाइम्स ऑफ सी जेड। अब उसको हम चेक करते हैं, ये जो रिजल्ट मिला आपको, इसको हम चेक कर लेते हैं। द फंक्शन ऑफ आर वन प्लस आर टू वैक्टर क्या सेम आ रहा है? ये टर्म तो यहाँ तक तो आपको सेम मिल रहा है, बी वाई वन बी वाई टू सी जेड, लेकिन ये माइनस सी जेड मिल रहा है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? माइनस टू टाइम सी जेड। तो यहाँ पर वो वैलिड नहीं आ रहा है पहला ही ये इक्वेशन, एफ ऑफ आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर which is not equal to function of r1 vector function of function of r1 vector plus function of r2 vector। तो ये की फर्स्ट कंडीशन तो नहीं प्रूव हो रहा है, तो भी हम वहां से डायरेक्टली कह सकते हैं इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, इज नॉट ए लीनियर फंक्शन। आगे हमने एक एग्जांपल देखा लीनियर फंक्शन के बारे में, तो वहाँ पर हमें पहला एग्जांपल देखा तो एक वेक्टर दे दिया था ए वेक्टर,
ऐसा कोई एक वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j माइनस के, तो वहाँ पर हमने फाइंड करके देखा तो दोनों टर्म इक्वल आ रहे थे और वो प्रूव भी हो रहा था, दोनों कंडीशन प्रूव हो रही थी, इसलिए हमने कह दिया इज अ लीनियर फंक्शन। यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन प्रूव करने के लिए ट्राई किया, तो फर्स्ट कंडीशन हमने देखा कि रिजल्ट जो आ रहा है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इज नॉट अ लीनियर फंक्शन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस सर। यस सर। हाँ, एनी क्वेश्चंस? नहीं है ना? नो। एनी क्वेश्चन हो कोई हो तो कभी पूछो, नहीं समझ आया तो भी कोई भी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। इफ एनी क्वेश्चन। ये जो सेकंड हमने एग्जांपल लिया वो एक्सरसाइज का है। चलो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। फंक्शन एक ले लेते हैं, एक एग्जांपल अभी आपको सॉल्व करके मुझे देना है। ओके, रेडी हो ना सब? हाँ सर। यस सर। ओके, हाँ तो आप आराम से करना सॉल्व, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रैक्टिस हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम भी है, फिर हम कुछ कल लीनियर ऑपरेटर के बारे में जाएंगे, ऐसी कोई हमारी जल्दी नहीं है। तो फंक्शन आर, एक फंक्शन दे देता हूँ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस 3, ओके, वेर ए इज ए वेक्टर, ये वेक्टर ए डॉट आर प्लस 3, ओके, इज ए लीनियर और नॉट, वो आपको प्रूव करना है। आर द फॉलोइंग इज ए लीनियर फंक्शन, ओके, इज अ लीनियर फंक्शन, ओके, इज अ लीनियर फंक्शन और नॉट। चलो सभी स्टूडेंट को ट्राई करना है, और मैं इसके सॉल्यूशन अभी 5 मिनट, आपको 5 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगे, 3 मिनट में आराम से आंसर आ जाएगा। चलो करिए फटाफट। ये फंक्शन दिया है एफ आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए डॉट आर वेक्टर प्लस 3, इज ए लीनियर और नॉट, आपको वो चेक करना है ये फंक्शन लीनियर है या नहीं है। करिए फटाफट। सबको सॉल्व करना है, मैं जैसे पूछूं वही आंसर देना। मिल गया आंसर? हाँ सर। यस सर। ओके, चलो आप रखिए, अभी सबसे पूछते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मिल चुका आंसर?
ओके, आई होप कि अब तो रिजल्ट आ चुके होंगे, सबको आंसर्स मिल गया होगा। चलो पूछते हैं, किससे पूछे पहले? हर्ष से पूछते हैं। चलो हर्ष, हाँ सर। क्या हाँ आंसर आ रहा है? ये सर, फंक्शन नॉट लीनियर मिल रहा है या नॉन लीनियर है? नॉट लीनियर। नॉट हाँ सर। लीनियर। हाँ हाँ, कौन सी कंडीशन डिस्प्रूव हो रही थी? सर जो सेकंड है ना, F R1 प्लस F R2, इसमें लास्ट में +6 आ रहा है, और आगे वाले में +3 आ रहा है। हाँ ओके, वो तो देखकर ही पता चल जाता है। f(r1) वेक्टर प्लस r2 वेक्टर आप करोगे, ओके, उसका एक रिजल्ट मिलेगा, उसमें +3 ही रहेगा। और जब आप f(r1) वेक्टर फंक्शन एंड फंक्शन r2 वेक्टर वो जो प्रूव करोगे, इन दोनों का समेशन करोगे, f(r1) वेक्टर प्लस f(r2) वेक्टर, वहाँ पर एक लास्ट टर्म ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 रहेगा, तो हाँ ये सर। नॉट लीनियर आएगा। गुड। हाँ। बाकी स्टूडेंट्स आंसर मिल रहे हैं या सॉल्व आउट करना होगा? मिल रहा है सर। ऑल स्टूडेंट, हाँ, ऑल मिल स्टूडेंट गया, गेटिंग आंसर? मिल रहा है गुड। सर। ओके, यस तो सर। चलो अभी यस होमवर्क दे सर। देता हूँ आपको। गुड गुड, तो यस आपको सर। प्रैक्टिस अच्छा रह जाएगा। चलो होमवर्क में लिखो, आपको सेक्शन 7 ML बोस में से 1 मिनट, आई विल राइट इन द बुक ऑन। इसी में लिख देता हूँ कौन कौन से प्रॉब्लम होमवर्क में करना है। ML बोस आपको बुक रेफर करना है, क्योंकि नए स्टूडेंट से कहीं उन्हें नहीं पता हो तो चैप्टर नंबर 3 और उसमें सेक्शन 7, और सेक्शन 7 में आपका प्रॉब्लम नंबर कौन कौन से वो देख लेते हैं। अभी हमने 2 प्रॉब्लम तो उसमें से कर लिए, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कर लिया, सेकंड भी कर लिया। चलो प्रॉब्लम नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओके। ये आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स देखना है कि इज ए लीनियर फंक्शन और नॉट। ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर देना है। 4 प्रॉब्लम दे रहा हूँ फॉर योर होमवर्क, ओके। आज आराम से बैठ के दोपहर में ये चारों प्रॉब्लम देखना। क्लियर? लिख लो, होमवर्क लिख लो, आज हाँ बैठ के सर। आराम से एमएल बॉस में से कर लेना। अभी अटेंडेंस लेते अच्छा। हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी आइडिया मिल जाए, ठीक है। 2 मिनट रुकिए। वेट फॉर 2 मिनट्स, कोई जाना मत, अटेंडेंस बाकी है। ओके, पीयूष। हाँ सर, यस सर। देखो अभी एक जस्ट फॉर योर आपके लिए, अभी आज से अटेंडेंस में कोई भी यस सर नहीं बोलेगा। आपको 3 ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो मजामा कह सको, जय हिंद बोल सकते हो, जय भारत कह सकते हो, ओके। पीयूष, जय हिंद सर।